तो रात में हम मुंबई आ गए तो सुबह सुबह रेडी होकर हम चले जाते हैं चाय पीने के लिए। तो चाय पीने के बाद हम कर लेते हैं टैक्सी और पहुंच जाते हैं बायकुल्ला। वहाँ पर एक जू है। जू में काफी अलग अलग तरीके के हमने बर्ड्स और एनिमल वगैरह देखिए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और इस सीरीज का ये आखिरी व्लॉग होगा, इसके बाद आपको रेगुलर व्लॉग्स देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई है। उसको एडिट करते करते मैं भी बोर होने लग गया। फिर हमने यहाँ पर काफी देर एंजॉय किया। उसके बाद हम बैठते हैं वापस से टैक्सी के अंदर। मुंबई में लगभग सभी चीजें देखी हुई है तो हम चले जाते हैं पास ही के एक मॉल में, जो कि फिनिक्स पैलेडियम मॉल। आपने इंदौर में मौजूद सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फिनिक्स सिटाडेल मॉल तो देखा ही होगा। ये मॉल उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं एक टॉय शॉप में, जो कि बच्चों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और यहाँ पर हम भी बच्चे बन जाते हैं और डिस्प्ले में लगे हुए गेम्स को खेलने लग जाते हैं। अब यहाँ पर काफी देर तक खेलने के बाद हम चले जाते हैं एप्पल शोरूम में, लेकिन हमारे बैंक बैलेंस ने बोला बेटा वापस आ जाओ। उसके बाद रात में हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह हम फिर से हो जाते हैं रेडी घूमने जाने के लिए। और रेडी होकर हम आ जाते हैं एक बस में, जो कि मुंबई दर्शन। और ये टूर पे हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और यहाँ पर ये बस में आप मत बैठना कभी, क्योंकि ये हमारा पूरा दिन खराब कर देती है और हमें इनके हिसाब से ही घूमना पड़ता है। पहली लोकेशन पे हमको लेकर आए फेरी राइड पर, जो कि बहुत बुरी थी, लेकिन ऊपर ये फोटो वगैरह के लिए अच्छी थी, जो कि आपने मेरी इंस्टा पर देखी ही होंगी। उसके बाद भरी दोपहर में ये हमको लेकर आए थे मरीन ड्राइव। हालांकि हम यहाँ पर रात में आए हुए थे, लेकिन इनके साथ तो आना ही पड़ता है। उसके बाद ये हमको लेकर के आए थे नेहरू साइंस सेंटर, जो कि एक साइंस एग्जीबिशन सेंटर था, जहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी। और सच बताओ तो यहाँ पर आगे ऐसा लग रहा था स्कूल ट्रिप पर आया हूँ। भाई साहब क्या बेकार चीजें थी यार। हमने जैसे तैसे यहाँ पर टाइम पास किया, अब कर भी क्या सकते थे। फिर फाइनली ये हमको शाम को लेकर के जाते हैं जुहू बीच पर, जो कि बहुत ही प्यारी लोकेशन लग रही थी मौसम के कारण। अलीबाग का बीच इससे ज्यादा बेटर था, क्योंकि वहाँ पर लोग भी कम थे, एक्टिविटी भी करने के लिए ज्यादा थी और पानी भी साफ था। फिर अब यहाँ आए थे तो एंजॉय करना तो बनता ही था। तो चलो इस सीरीज के लास्ट ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे हम रेगुलर ब्लॉग्स में, तब तक के लिए लाइक कर दो और फॉलो कर लो।